हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को आज का नमस्कार। मेंडेलियन डिजॉर्डर्स जो डिजीज़ है उसके तहत हमने आपका एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है हेमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंडनेस। दोनों एक ही तरह के हैं। हेमोफीलिया यानी हेमोफिलिक या हेमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस, दो तरह के हमने डिजीज़ लिए हैं। दोनों एक ही तरह का डिजीज़ है, दोनों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, दोनों के दोनों एक ही तरह के डिजीज हैं। और इसमें हम क्या देखते हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, इस कलर ब्लाइंडनेस में नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होता है। नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, दोनों बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा सब समझ में आ जाएगा। हेमोफीलिया में नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, आप कहीं पर काट दीजिए तो वो ब्लड फ्लो होता चला जाता है, यानी ब्लड निकलता चला जाता है। हमारे ब्लड की यही गुण होता है कि अगर कहीं कट जाए तो वो जम जाता है और कोएगुलेट हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। लेकिन जो पेशेंट हेमोफीलिया का है, वो पेशेंट जो है उसका ब्लड अगर कहीं कट जाता है तो ब्लड जल्दी रुकता नहीं है, इसलिए उसको नॉन स्टॉप ब्लीडिंग कहते हैं। उसी तरह से जो कलर ब्लाइंडनेस हम देखते हैं, कलर ब्लाइंडनेस में जो या तो ब्लैक एंड वाइट उसको दिखाई देता है। The person who is affected from the color blindness, they can't differentiate among colors clearly। जो नॉर्मल होते हैं वो सब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि कौन ग्रीन है, कौन ब्लैक है, कौन वाइट है, कौन रेड है, इस तरह से। लेकिन जो पर्सन आपका प्रभावित होंगे इससे, इस रोग से, डिजॉर्डर से, तो ये आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। कांट डिफ्रेंशिएट, कैनॉट इनका कलर का प्रॉब्लम होता है। एकदम ब्लैक एंड वाइट या ब्लड हो जाता है, वो कलर है, ग्रीन है तो रेड हो दिखाई देगा, रेड है तो ग्रीन दिखाई देगा, इस तरह से हो जाता है। कैनो डिफ्रेंशिएट कलर्स, कलर्स मोर डिफ्रेंशिएट, ये दोनों यही डिजीज है। हेमोफीलिया हो या कलर ब्लाइंडनेस हो, दोनों के दोनों डिजीज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स है। जैसे हम लोग देखते थे कि भाई ह्यूमन क्रोमोजोम्स में ऑटोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, तो इसी सेक्स क्रोमोजोम्स में हम इसको ये भी कह सकते हैं, एक्स लिंक्ड भी कह सकते हैं। सेक्स लिंक्ड क्रोमोजोम्स माने एक्स लिंक्ड भी कर सकते हैं इसको। एक्स लिंक्ड क्रोमोजोम जिसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स, रिसेसिव ट्रेट्स। बस ये ध्यान रखना है, पहले दोनों जो रोग हैं हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को जान लेना है क्या चीज़ है। दूसरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों के दोनों जो डिजीज हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं, या इस तरह से भी लिखा हुआ है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं। दोनों में रिसेसिव है, हमेशा याद रखिएगा, ये डोमिनेंट नहीं है, ये दोनों के दोनों एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है और ये दोनों दोनों रिसेसिव है और दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। दो ही है आपके केसेस, 12th जो किताब है उसमें दो ही का जिक्र किया गया। जब मेंडेलियन डिजॉर्डर है, जेनेटिकल डिजॉर्डर है। मेंडेलियन डिजॉर्डर इस मामले में है कि जो एक ही कोडोन या एक ही जीन्स में उसमें परिवर्तन हुआ है, जो कोड होते हैं उसी कोड में परिवर्तन नाइट्रोजीनियस बेसिस में हुए, तो ये दोनों के दोनों है। अब दोनों में समानता और क्या है कि भाई दोनों में कैरियर फीमेल्स होता है, इसमें है कि कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल होती है जो अपने गुण को ट्रांसमिट करती है मेल प्रोजेनी में। कैरियर फीमेल ट्रांसमिट करती है, ट्रांसमिट टू मेल प्रोजेनी में ट्रांसमिट किया जाता है। जो कैरियर फीमेल्स होते हैं वो रहते हैं मेल मुख्य रूप से, और ये मेल प्रोजेनी में जो मेल चाइल्ड है, मेल बच्चा है, फीमेल में जनरली नहीं होता है, ये मेल प्रोजेनी में ट्रांसमिट कर दिया जाता है।
जहाँ तक फीमेल का प्रश्न है, तो फीमेल में भी रेयर में होता है, कभी कभी होता है, हम क्रॉस करके हम आपको दोनों सिचुएशन बता देंगे। तो ये मुख्य रूप से है, इसमें यही होता है कि हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो भी रोग होते हैं मेंडेलियन डिजॉर्डर पर है, वो जेनेटिकल डिजॉर्डर है, और आपका जीन्स में, यानी जीन्स में जो कोडन्स होते हैं जिनको हम जेनेटिक कोड कहते हैं, वो जेनेटिक कोड में परिवर्तन होने के कारण होता है, जिसके कारण सही तरीके से, जैसे हेमोफीलिया है, हेमोफीलिया में जो आपका प्रोटीन तैयार होना चाहिए, जो प्रोटीन ब्लड को स्टॉप कर सके, वो नहीं बनता है। इसके केसेस में ब्लड को रोकने वाला जो प्रोटीन है वो डिफेक्ट हो जाता है। जहाँ तक कलर ब्लाइंडनेस का प्रश्न है, तो कलर ब्लाइंडनेस में जो कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कोन्स होते हैं, जिसमें रॉड होते हैं, कोन्स होते हैं, तो उसका जो प्रोटीन तैयार होना चाहिए ठीक से वो नहीं मिल पाता है, और ब्रेन को जो सिग्नल जाता है वो गलत जाता है। इसलिए ब्रेन उसको क्या करता है कि आइडेंटिफाई ठीक से नहीं करता। हमेशा वीडियो देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग करने का जो प्रोटीन होता है वो नहीं बन पाता है हेमोफीलिया के पेशेंट्स में। कलर ब्लाइंडनेस का जो पेशेंट होता है उसके केसेस में कलर को डिफ्रेंशिएट करने का जो प्रोटीन्स होता है, यानी जो प्रोटीन बनते हैं जिसमें कौन होता है कि कौन है, कौन मीन्स कलर, और उसी से वो डिफ्रेंशिएट होता है, रोड होता है, कौन सेल्स होता है, तो उसमें जो प्रोटीन बननी चाहिए और जो सिग्नल दिमाग को जाना चाहिए वो ठीक से नहीं जा पाता है, जिसके कारण जो पेशेंट होते हैं वो पेशेंट ठीक से डिफ्रेंशिएट कलर में, या तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर बनता है या तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये सब तभी होता है जब ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं, जेनेटिक कोड में डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो ये आपका हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों साथ साथ हम लेके चल रहे हैं। दोनों में हमेशा याद रखिएगा कि फीमेल कैरियर होता है, फीमेल कैरियर होता है, और मेल जो होता है मेल प्रोजेनिक हो जाता है। तो हम दोनों क्रॉस करके हम देख लेते हैं। इसमें ये जो होते हैं हेटेरोजाइगस होते हैं, हमेशा याद रखिएगा हेटेरोजाइगस। और जहाँ तक हेमोफीलिया है या कलर ब्लाइंडनेस है, दोनों का अगर हम एलिल्स की बात कर लें तो इसमें जो होता है जैसे एक्स एक्स है, तो एक्स एक्स का एच कर लेंगे, तीन तरह के एलिल्स बनेंगे। एक्स एक्स आपका एक्स एक्स ये हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्स एच एक्स एच बन जाएंगे, इस तरह से बनेंगे। और एक आपका उसमें और एक बनेगा एक्स एच एक्स एच। तो ये जो आपका हो जाता है ये ब्लाइंडनेस वाला हो जाता है, ये कैरियर का हो जाता है, और ये नॉर्मल है हेमोफीलिया। ये हेमोफीलिक पेशेंट नहीं हुआ, ये हेमोफीलिक में कैरियर हो गया, ये फीमेल को दर्शाता है। जनरली फीमेल ही कैरियर्स होते हैं, क्योंकि उसमें दो एक्स होते हैं, है ना, और ये होता है। तो ये जनरली होता है, फीमेल ये वाला जो होता है नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है। तो हम देखते हैं दोनों सिचुएशन जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया उसके अनुसार हम देखते हैं। हमेशा याद रखिएगा फीमेल हेटेरोजाइगस होनी चाहिए। तो दोनों का हम कर लेते हैं, दोनों का। जैसे मान लिया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मेनली नॉर्मली होता है, जो इसका क्रॉसिंग है वही इसका क्रॉसिंग है। दोनों का हम जिसमें इसमें एक्स एच लिखेंगे तो इसमें एक्स सी लिखेंगे, एक कैपिटल सी नॉर्मल मान लेंगे और स्मॉल सी रिसेसिव मान लेंगे। हो गया। अब हम नॉर्मल मेल से, हम जिस मेल हैं जिसको कि हेमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, एक्स हो गया आपका एच वाई, हम यही दोनों के बीच शादी करेंगे। तो इसका हम पेडिग्री तैयार कर लेते हैं, और पुनीट स्क्वायर पेडिग्री दोनों तैयार कर लेते हैं। देख लीजिए, मेंडेलियन प्रिंसिपल पर आधारित है, जैसे इसको ले लेते हैं फिर एक्स एच एक्स, देखिए कैरियर है, ये वाला कैरियर है, देखिए
और ये जो मेल हो गया आपका नॉर्मल है, ये कैरियर है, कैरियर ये नॉर्मल मेल। अब ये दोनों को क्रॉस कराइएगा, तो यहाँ पर देखिए एच हो गया, एच हो गया, ये देखिए नॉर्मल है। अब इसको एक्स ये देख लीजिएगा, हमने पेडिग्री स्टार्ट किया, पेडिग्री बनाया है। पेडिग्री में आप देख लीजिएगा, हमेशा याद रखिए, एकदम कंट्रास्ट कर लीजिएगा कि दोनों के दोनों में फीमेल कैरियर होते हैं, चाहे वो हेमोफीलिया हो या कलर ब्लाइंडनेस हो, दोनों के दोनों में फीमेल। देखिए हमने देखिए बनाया है कैरियर एक्स एच, और इसको स्मॉल कैपिटल बनाया, इसको स्मॉल कर दिया हेमोफीलिया को। ये रिसेसिव का है, डोमिनेंट है। ये नॉर्मल मेल से हमने शादी कराया है, तो देखिए क्या है, एक नॉर्मल है और एक मेल जो है कैरियर है, और एक मेल जो है नॉर्मल। दो को नॉर्मल आया है, एक फीमेल नॉर्मल एक मेल नॉर्मल, और एक फीमेल कैरियर, तो देखिए हेमोफिलिक मेल आ गया, फीमेल हेमोफिलिक नहीं है, मेल हेमोफिलिक है। तो इसका अगर हम पाई चार्ट हम पेडिग्री तैयार करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसमें देखिएगा कि रिसेसिव है, तो रिसेसिव में कोई अफेक्टेड है नहीं है, तो मान लीजिए कि फीमेल को आप ले लीजिएगा, फीमेल की शादी कराइएगा मेल के साथ, आप पेडिग्री तैयार कर सकते हैं। तो ये तो आपका अनअफेक्टेड है, यानी कि तो कैरियर है। अब इसको शादी कराइएगा तो मान लिया कि 3 गो संतान हुआ, 4 गो संतान हुआ। रिसेसिव हमेशा याद रखिएगा, हमेशा मेल को ही जाएगा। तो देखिए ये हो गया, जो हम बता रहे हैं ना, इसी के आधार पर कलर ब्लाइंडनेस कर रही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करेगा, इसको अध्ययन करिएगा वो अध्ययन हो जाएगा। सेम प्रिंसिपल है, इसके ही इसको हम बता रहे हैं, बस ये भी बता रहे हैं। तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया, देखिए दोनों में रिसेसिव है इसलिए स्कीपिंग है, यहाँ कोई नहीं है, देखिए नॉर्मल मेल है, ये नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल। ये क्या हो गया, कैरियर, कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल है, इसीलिए क्या होता है कि इसमें डिजीज का इफेक्ट, ट्रेड्स का इफेक्ट नहीं होता है, डिजीज में दिखाई नहीं पड़ता है, कैरियर है। लॉ ऑफ मेंडेलियन के अनुसार, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार एक रिसेसिव है एक डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट रिसेसिव को दबाए हुए है, जैसे ये जो कैपिटल है इसके गुण को दबाए हुए हैं। सो फीमेल इज द कैरियर बट द डिजीज इज नॉट एक्सप्रेस्ड। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, तो इसमें एक मेल है, तो एक मेल को देखिए आप कर दीजिए, देखिए वाला मेल है, मेल हेमोफिलिक है, तो यहाँ देखिए हेमोफिलिक हो गया। अब ये है जो आपका नॉर्मल है, ये है आपका, ये भी नॉर्मल है, ये कैरियर हो गया। तो यहाँ पर आपका जो, अगर हम इसको एलिनिक फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स एच एक्स एच, इसको करेंगे एक्स एच एंड वाई, इसको करेंगे एक्स एच एक्स एच, कैरियर हो जाएगा, इसको करेंगे एक्स एच एंड वाई, ये देखिए हेमोफिलिक हो गया। हेमोफिलिक मेल हो गया। तो जनिए हमेशा याद रखिएगा कि जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स, हमारा जो एनसीईआरटी का 12 दिया गया है, इसमें 2 ही डिजीज का जिक्र किया गया है,
एक हेमोफीलिया का, एक कलर ब्लाइंडनेस का, जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। हमेशा याद रखिएगा कि इसमें हमेशा फीमेल ही कैरियर होते हैं, ज़्यादा चांस ये रहते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में फीमेल ही कैरियर्स होते हैं और मेल नॉर्मल होता है। ऐसी स्थिति में हमेशा जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होंगे डिजॉर्डर वो मेल प्रोजेनी होंगे। अगर आपको ये दिया गया है और सिर्फ मेल प्रोजेनी दिया गया है, ये स्किपिंग है, स्किपिंग का मतलब पेरेंट्स को कोई डिजीज नहीं है और यहाँ मेल को, तो आप समझ जाइएगा कि पेरेंट्स को डिजीज नहीं है और मेल को हो रहा है, सिर्फ मेल ही अफेक्टेड है, इसका मतलब ये रिसेसिव। पहली बात तो ये रिसेसिव हो गया, पहले दूसरी बात तो एक्स लिंक्ड हो गया। सिंपल से आप इस पेडिग्री को देख करके आप बना सकते हैं। हमने पुनीट स्क्वायर में थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा कि पहला जो हमने बताया कि रिसेसिव है तो स्किपिंग रहेगा, जनरेशन स्किपिंग रहेगा, किसी किसी जनरेशन में रोग नहीं होंगे। दूसरा है एक्स लिंक्ड है कि जैसे ही आप एक्स लिंक, डोमिनेंट हम नहीं बता रहे, हमेशा रिसेसिव का ध्यान, क्योंकि आपके 12th में रिसेसिव दिया हुआ है, डोमिनेंट का नहीं दिया हुआ है। इसलिए याद करना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो 12th का हो या आपका नीट का हो, किसी भी का हो, आप याद करो। तो इस प्रकार से आप क्रॉस करके घर में प्रैक्टिस करिए, आप वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। रही बात हमारा जो जनरल है, कभी कभी क्या होता है कि फीमेल भी हेमोफिलिक हो जाता है, तो इसका कंडीशन क्या है या किस परिस्थिति में होता है, ये तो हमने बताया कि भाई फीमेल कैरियर है। और जब फीमेल हीमोफिलिक होगा तो हम क्या करेंगे। अब फीमेल हेमोफिलिक में का रिजल्ट कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको मेल को भी हेमोफिलिक करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन होता है, जैसे ये एज हो गया, तो हमने शादी कराया, ये कैरियर है, और ये देखिए मेल, ये देखिए मेल यहाँ हेमोफिलिक, इसके पहले में हमने कराया था नॉर्मल मेल से, जो जनरली होता है। ये जो आप केस देख रहे हैं ये बहुत कम होता है कि कैरियर है, फीमेल कैरियर है और मेल हेमोफिलिक है, हो सकता है। लेकिन जब ऐसे स्थिति आएंगे तो फीमेल हेमोफिलिक हो जाएगा। आप क्रॉस करके देख लीजिएगा, इसको भी आप क्रॉस करके देख ले सकते हैं। एक्स यहाँ, ये देखिए एक्स एच है, यहाँ देखिए आ गया आपका फीमेल। यह हेमोफिलिक फीमेल आ गया। देखिए यही कंडीशन है, मेल तो आते ही हैं और फीमेल भी आ गए। तो ये दो कंडीशन है। अगर आप इसका पेडिग्री एनालिसिस करना चाहते हैं तो पेडिग्री एनालिसिस से मेल और फीमेल दोनों हो जाता है। मान लिया कि यहाँ पर आपका फीमेल हो गया, यहाँ पर आपका मेल हो गया, दोनों के बीच शादी कराते हैं, तो ये जो मेल है क्या है, हेमोफिलिक मेल होता है। इसको हेमोफिलिक मेल मान लीजिए, हेमोफिलिक मेल है, दोनों के बीच आप शादी करिए, क्या हो गया, कैरियर, कैरियर हो गया फीमेल, ये कैरियर फीमेल है। अब कैरियर फीमेल है, इसको हम हेमोफिलिक मेल से हम शादी कर रहे हैं, हेमोफिलिक मेल। हेमोफिलिक मेल से हम शादी करा रहे हैं।
ये दोनों आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, एक फीमेल चला आएगा आपको। मान लिया कि एक फीमेल कर दीजिए, एक फीमेल आ गया आपका, एक मेल और एक फीमेल, आपका हेमोफीलिया है एक्स एच बाई एक्स एच एक्स एच, और ये जो आपका आ जाएगा नॉर्मल हो जाएगा एक्स एच, इस तरह की सिचुएशन, और हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। देख लीजिए, जब ये केसेस आते हैं, हालांकि ये केस जो है रेयर होता है, इसको हम कह सकते हैं रेयर, रेयर है, RARE, रेयर केस है, ये होता जनरली नहीं है, बहुत है कि बहुत कम के चांसेस होते हैं कि ऐसा परिस्थिति आता है। वैसे स्थिति में आप इसको, तो ये जो चांसेस हमने क्रॉस बताया कि कैरियर जो होता है फीमेल्स होते हैं और मेल हेमोफिलिक होता है, तो वैसे स्थिति में आपका फीमेल भी हेमोफिलिक हो जाएगा, एक मेल रहेगा एक फीमेल रहेगा। तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये जहाँ तक हेमोफीलिया का प्रश्न है, तो हेमोफीलिया के बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिली थी क्वीन विक्टोरिया के पेडिग्री से मिली थी। जो क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड के रहने वाले हैं, उनका जो ब्लड था वो फ्लो होता रहता था, कहीं कट जाए तो बहता रहता था। तो इस प्रकार उनके फैमिली में देखा गया, जब उनके फैमिली का पेडिग्री किया गया तो देखा गया कि उनमें इस प्रकार का रोग है। तो सबसे पहले उन्हीं से पता लगा कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में हेमोफीलिया का प्रभावित है, और उनके जितने भी परिवार थे, जब परिवार का पेडिग्री लिया गया तो देखा गया कि अधिकतर फीमेल कैरियर है और मेल अफेक्टेड है। तो वहीं से ये सिस्टम चालू हो गया, सबसे पहले वहीं पर पता चला था क्वीन विक्टोरिया के फैमिली से। जब फैमिली चार्ट देखा गया तो उनका जो डिसेंडेंट थे, उसके बाद आने वाले जो संतानें थी, उनमें फीमेल जो था आपको कैरियर था और मेल प्रभावित था। तो इससे क्लियर हो जाता है कि हमने आपको हेमोफीलिया, और जहाँ तक कलर ब्लाइंडनेस का है, बस सेम प्रिंसिपल पर आधारित है, कलर ब्लाइंडनेस भी सेम प्रिंसिपल पर आधारित है। यहीं पर आप कैपिटल लीजिएगा, स्मॉल लीजिएगा, कैपिटल को नॉर्मल मान लीजिएगा, स्मॉल को रिसेसिव मान लीजिएगा, उसी प्रिंसिपल आप उसको कर लीजिए, सेम प्रिंसिपल है, उसमें भी वही कहानी है, इसमें भी वही कहानी है, बोथ आर द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स। तो इस प्रकार हमने आपको ये सिचुएशन बताए हैं हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस का। जहाँ तक आपके एनसीईआरटी का एग्जाम का प्रश्न है, तो ये डिजीज़ है, आता ही है, दोनों के दोनों डिजीज जो है मेंडेलियन प्रिंसिपल, हमेशा याद रखिएगा मेंडेलियन प्रिंसिपल पर आधारित होता है। मतलब डोमिनेंट है, रिसेसिव है, डोमिनेंट हावी रहेगा, रिसेसिव दबा हुआ रहेगा। रिसेसिव अपना गुण कब दिखाएगा? जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसके साथ डोमिनेंट नहीं रहेगा, वैसी स्थिति में अपना एक गुण दिखाता है, जैसे कि यहाँ अकेले हो गया है ना, तब दिखाएगा। दोनों एक टाइप, डोमिनेंट एक रिसेसिव है तो नहीं दिखाएगा, कैरियर में चला जाएगा। दूसरी बात है कि इसके ट्रेड जो ऑफिस प्रिंट्स होते हैं, मेल फीमेल कैरियर होता है और मेल में जाके एक्सप्रेस होता है, इसमें खास दोनों का कैरेक्टर है। जनरली फीमेल इज द कैरियर एंड मेल इज द अफेक्टेड पार्टिकल्स, हमेशा दोनों में। जहाँ तक ये दोनों का प्रश्न है, तो हमने पहले भी बताया है कि हेमोफीलिया में ब्लड स्टॉप नहीं होता है, जो ब्लड को एब्लेट करने के प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन बनाने वाले जो जीन होते हैं, उनमें जो कोडन्स होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है और वही ट्रांसफ़र होता रहता है और डिफेक्टिव प्रोटीन बनता चला जाता है, ब्लड क्लॉटिंग। सेम सिचुएशन कलर ब्लाइंडनेस में, तो वैसा पेशेंट है जिनको कलर का अंतर समझ में नहीं आता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर देखेंगे, कलर भी देखेंगे तो वो कलर अलग अलग किस्म का दिखाई देगा, रेड है तो रेड नहीं दिखाई देगा, ब्लैक है तो ब्लैक नहीं दिखाई देगा, ग्रीन है तो ग्रीन नहीं दिखाएगा, उसकी जगह पर या तो ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, या तो कंप्लीट ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, यानी इट डजंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कलर, डिफरेंसेस इन कलर। तो इसमें भी वही होता है, जो प्रोटीन तैयार होता है आँख में, जो कलर कोन्स होते हैं जो कलर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो बनता ठीक से नहीं, वो जेनेटिकली इरर हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट उसको डिफ्रेंशिएट, या ब्रेन में जो सिग्नल जाता है वो ठीक से नहीं जा पाता, गलत रॉन्ग सिग्नल चला जाता है, जिसके कारण जो पेशेंट होते हैं वो पेशेंट इसको ठीक से नहीं कर पाते।
तो इस तरह से हमने दोनों आपका एक ही साथ कर दिया, क्योंकि दोनों एक ही प्रिंसिपल्स पर आधारित है। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे, आप पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक, थैंक यू।